नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हमारे मन में जो भी विचार, जो भी ख्याल आते हैं, वो हम दूसरों तक पहुंचाते कैसे हैं? आज हम उसी कला के बारे में बात करने वाले हैं, वो कला जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। देखिए, सवाल कितना सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब बहुत गहरा है। हमारे बोलने, लिखने और समझने का पूरा राज बस इसी एक सवाल में छिपा है। आखिर एक सोच एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक का सफर तय करती कैसे है? और हाँ, उस सवाल का जवाब है भाषा। यही वो शक्ति है जो हमारे ख्यालों को, हमारे विचारों को आवाज देती है। एक तरह से कहें तो उन्हें पंख देती है, ताकि वो उड़कर दूसरों तक पहुंच सकें। तो आखिर ये भाषा है क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे विचारों को बाहर निकालने का एक जरिया है, एक तरीका है। जरा सोचिए, ये एक पुल की तरह है जो एक मन को दूसरे मन से जोड़ता है। अब इस परिभाषा में एक शब्द पर गौर कीजिए, अभिव्यक्ति। इसका सीधा सा मतलब है अपने अंदर की बात को बाहर लाना, उसे एक रूप देना। अगर भाषा न होती तो सोचिए, हमारे सारे के सारे विचार हमारे मन में ही कैद होकर रह जाते। और फिर आता है दूसरा जरूरी शब्द, माध्यम। इसका मतलब है कि भाषा सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि वो एक गाड़ी की तरह है, एक ऐसा साधन जो हमारी बातों को एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान तक ले जाती है। लेकिन एक बात सोचिए, मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी तो है, पर आपको ट्रैफिक के नियम ही नहीं पता। तो क्या होगा? क्या आप अपनी मंजिल तक सही सलामत पहुंच पाएंगे? शायद नहीं, है ना? बस यहीं से कहानी में एक और बहुत जरूरी किरदार की एंट्री होती है। और वो किरदार है व्याकरण। अगर भाषा हमारी गाड़ी है, तो व्याकरण समझ लीजिए कि उस गाड़ी को चलाने की नियम किताब है। ये वो चीज है जो भाषा को सही रास्ते पर रखती है, उसे एक अनुशासन देती है। तो फिर व्याकरण की परिभाषा क्या हुई? सीधी सी बात है, ये उन नियमों का एक कलेक्शन है जिनका बस एक ही काम है, हमारी भाषा को और बेहतर बनाना और ज्यादा असरदार बनाना। अच्छा, जब हम कहते हैं नियमों का समूह, तो इसका मतलब सिर्फ एक दो नियम नहीं है। नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है। ठीक वैसे ही जैसे किसी खेल के नियम होते हैं, या फिर घर बनाने से पहले उसका एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट होता है। व्याकरण भाषा को वही मजबूत ढांचा देता है। तो सवाल ये उठता है कि ये नियम असल में करते क्या हैं? इनके तीन खास मकसद हैं। यही तीन मकसद हैं जो भाषा को सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, बल्कि एक ताकतवर औजार बना देते हैं। व्याकरण के ये तीन लक्ष्य हैं। सबसे पहला, भाषा को शुद्ध बनाना, मतलब उसमें से गलतियां हटाना। दूसरा, उसे सुव्यवस्थित करना, यानी शब्दों को सही क्रम में रखना ताकि बात का सही मतलब निकल सके। देखिए, जैसे शेर ने हिरण को मारा और हिरण ने शेर को मारा, दोनों में शब्द तो वही हैं, पर सिर्फ क्रम बदलने से मतलब बिल्कुल उलट गया। और तीसरा और सबसे जरूरी, भाषा को प्रभावी बनाना, ताकि जो बात हम कहना चाहते हैं वो सुनने वाले पर सही असर डाले। संक्षेप में कहें तो सही बोलो, सही क्रम में बोलो और इस तरह बोलो कि बात दिल तक पहुंचे। यही व्याकरण का काम है। तो अब हम ये बात आसानी से समझ सकते हैं। भाषा और व्याकरण भले ही दो अलग अलग चीजें लगें, पर असल में एक के बिना दूसरी अधूरी है। ये तो जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है, भाषा हमें वो विचार देती है कि हमें क्या कहना है, और व्याकरण हमें वो तरीका सिखाता है कि उसे कैसे कहना है, मतलब सही तरीके से, साफ साफ और असरदार ढंग से कैसे कहना है। ये लाइन इस रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है ना? कि भाषा वो गाड़ी है जिसमें हमारे विचार सफर करते हैं, और व्याकरण वो ड्राइविंग मैनुअल है जो ये पक्का करता है कि हम सही सलामत अपनी मंजिल तक, यानी एक कामयाब बातचीत तक पहुंच जाएं। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है कि क्या व्याकरण के इन नियमों के बिना हमारे विचार, हमारी बातें अपना असली मतलब खो देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भाषा की ताकत और उसकी बारीकियों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। इस पर सोचिएगा जरूर।